ड्यूटी के टाइम पे ये क्या बातें कर रहे हो आप लोग? काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। साहब वो क्या है ना, ये गुड न्यूज़ लेके आई है, ये कलेक्टर बन गई है और ये पागल कह रही है कि ये नौकरी छोड़ दो। अब आप ही बताओ सर, मैं नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे वाह, आप कलेक्टर बन गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सही में ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे तो सही तो कह रही है आपकी बेटी, अब आपको जॉब करने की क्या जरूरत है भाई, आपकी बेटी कलेक्टर जो बन गई है। क्या मेम साहब, आप भी, और साहब आप भी मेरी बेटी की बातों में आ गए। जिस काम से मेरा घर चलता है और मैंने पढ़ा लिखा करके अपनी बेटी को कलेक्टर बनाया, मैं उसी काम को छोड़ दूं? मैं आपके यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक आपने मुझे गार्ड नहीं समझा बल्कि एक गार्जियन की तरह ट्रीट किया है, और इतना सम्मान मुझे कहीं और मिलेगा? और वैसे भी हमारी जगह नौकरी पे कौन काम करेगा, ये ऑफिस कौन देखेगा? देखो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि आप हमारे यहाँ काफी सालों से काम कर रहे हैं और एक रिश्ता बन जाता है आपस में। और मैंने भी कभी आपको एक गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया, लेकिन अब आपकी उम्र हो चुकी है और ऐसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है जो कामयाब होने के बाद बाप को घर बैठाना चाहती है, क्योंकि अब आपके सेवा लेने का वक्त है, ना कि सेवा करने का। अब जितनी आपको इस बेटी की सेवा करनी थी ना, वो आपने कर ली। आपने अपना फर्ज बाखूबी निभाया है। आपने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी को इस काबिल बना दिया कि आज इस जिले की कलेक्टर बन गई है। तो मैं खुद चाहता हूँ कि अब आप गार्ड की नौकरी ना करके घर पे बैठ के आराम करो, क्योंकि अब आपकी बेटी पैसा कमाएगी आपके लिए। अंकल जी, सैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली और भगवान ने आपको आपकी मेहनत का फल दे दिया है। अब आपकी उम्र हो गई है, आप आराम से बैठ के खाइए। आप लोग कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बताओ, कौन सी शर्त? मैं ना आपसे मिलने जरूर आया करूंगा। अरे हमारे घर के और ऑफिस के दरवाजे आपके लिए और आपकी बेटी के लिए हमेशा खुले हैं। हाँ, लेकिन बदले में मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। भाई देखो, आपको तो पता है ना कि मुझे और मेरी वाइफ को ऑफिस के काम के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो आपकी बेटी हमारी हेल्प तो कर दिया करेगी ना। अरे सर, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? चलो, सच में हमें बहुत खुशी हुई ये देखकर कि छोटे इंसान भी बड़े सपने देख सकते हैं। और देखो ना शताक्षी, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। देखो, सपने पूरे भी हो जाते हैं। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको, हम चलते हैं। ठीक।